सुगस अडानी ग्रुप में अभी भी लगातार करेक्शन जारी है। पैटर्न्स जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो अभी भी साइडवेज करेक्शन को ही इंडिकेट कर रहे हैं और फिलहाल 207 भी ब्रेक डाउन किया हुआ है अडानी पावर ने। अडानी ग्रीन एनर्जी भी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को ब्रेक डाउन कर चुका है। अब डिस्पाइट इसके कि यूएस एसईसी मैटर पूरे अडानी ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपडेट आ सकती थी और उसका रिलीफ मिला भी कंपनी को। जेफरीज, बर्नस्टेन, इन दोनों की रिपोर्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव और बुलिश भी थी यूएस एसईसी मैटर को लेकर के कि भैया यहाँ पर रिलीफ मिलेगा तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए बायर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस, फॉरेन इन्वेस्टर्स। बट ऐसा फिलहाल के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। गिरावट अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। कुछ छोटे मोटे रीजन है, आप लोग के काफी सारे कमेंट थे और मैंने सभी पर रिप्लाई कर दिया था, बट आप में से किसी ने भी कोई रिप्लाई देखा नहीं है। अडानी पावर का लास्ट वीडियो हम लोगों ने परसों के दिन लिया था, एक छोटा सा क्लिप लेंगे हम उसका भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखना एक बार। आपको पता है कि गौतम अडानी पर लगभग $6 मिलियन की पेनल्टी लगाई गई है और सागर अडानी पे $12 मिलियन की। और गौतम अडानी और सागर अडानी की जो ऊपर पेनल्टीज लगाई गई है, ऑर्डर आने के बाद में विद इन नेक्स्ट 30 डेज इनको ये पेनल्टी जो है पे करनी है। $6 मिलियन एंड $12 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट $18 मिलियन की ये पेनल्टीज इनको जो है पे करनी है। तो अगर यहाँ पर गिरावट है तो क्या इसका पीछे का रीजन ये हो सकता है कि ये पेनल्टी पे करने का प्रेशर एक है? डेफिनेटली रीजन देखो हो सकते हैं, बहुत से रीजन मार्केट में होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कि आपको तेजी या गिरावट देखने को मिले। आपको याद होगा हिंडनबर्ग एपिसोड के टाइम पे कितना नुकसान हुआ था, लेकिन जैसे ही सेबी ने सब क्लियरेंस दे दिया, पूरा अडानी ग्रुप आपको 18-20% की तेजी दिखाता देखने को मिला सिर्फ 1-2 सेशन के अंदर अंदर। उसके बाद में फिर गिरावट आई, वो बात अलग है, क्योंकि चार्ट पर आपका अडानी पावर के अंदर स्पेसिफिकली आप देखोगे तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन उस समय था, वो बात दूसरी हो चुकी है, पुरानी बात हो चुकी है वहां पे। बट फिलहाल कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो पेनल्टी इनको पे करनी पड़ रही है इसका प्रेशर हो सकता है स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा क्लिप लेते हैं यहाँ पर लास्ट वीडियोस का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। 7 EMA जब भी आपका अपलिफ्ट कर रहा है 21 EMA के ऊपर थोड़ा सा आपको मोमेंटम बनता है, उसके बाद में सेलर वापस एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम बनता है, यहाँ पर भी देखो बहुत छोटा सा मोमेंटम बना, सेलर वापस एक्टिव हो गए। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है टेक्निकल्स की वो भी आपको देखने को नहीं मिल रही। टेक्निकल्स भी ज्यादा बड़े ब्रेकआउट्स को कैरी नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आपका डायगोनल यहाँ पर बार बार रिजेक्शन दे देता है। यानी जब भी 7 EMA 21 EMA के ऊपर जा रहा है डायगोनल वहां पर रिजेक्शन दे रहा है। कितने सारे टेक्निकल्स अभी यहाँ पर लग रहे हैं अडानी पावर के चार्ट के ऊपर, सिर्फ 7 EMA 21 EMA नहीं, डायगोनल पैटर्न ही नहीं, बहुत सी चीजें आपकी एक साथ यहाँ पर काम करें जो कि इंडिकेट कर रही है कि भैया जब तक आप मुझको ब्रेक नहीं करोगे तब तक तो भैया आप यहाँ पर साइडवेज करेक्शन पर ही रहने वाले हो। ये चीजें सब आपको यहाँ पर चार्ट्स इंडिकेट कर, ठीक है। और ये था उसके पहले वाला वीडियो। उसके बाद में लास्ट वीडियो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था जहां पर 207 एक क्रूशियल बेस, ऑफ कोर्स उसका उस वाली न्यूज वीडियो के अकॉर्डिंग में 207 एक क्रूशियल बेस, लेकिन 207 लास्ट वीडियो लास्ट सेशंस के अंदर टूट चुका है यहाँ पे। अब 207 के बाद आपके कौन कौन से ट्रेंड आते हैं? 202 और 192, ठीक है, ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस करके चैनल पर। 202 और 192 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके आते हैं। अब मैं आपको एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर समझाता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हो, आपकी आदत है स्किप करने की, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार चार्ट पर आ जाओ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है। आपको मालूम, आपको याद होगा ये इन्वर्स कप पैटर्न की बात यहाँ पर आपको याद होगी, इसमें पूरा 5 महीने का कंसोलिडेशन चला था और यही चार्ट पैटर्न अभी आपको अलग तरीके से इधर भी देखने को मिल रहा है। सेम चार्ट नहीं फॉलो होगा, लेकिन अभी आपको साइडवेज करेक्शन पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमने इस रेंज के अंदर एंट्री करी है अडानी पावर के अंदर, दैट मीन्स कि हम आराम से इसको होल्ड करके चल सकते हैं, स्पेशली तब तक जब तक आप 192 के ऊपर, राइट, 192 के ऊपर जब तक हमने अगर इस इन्वर्स का पैटर्न के बेस के पास एंट्री करिए तब तक हम आराम से होल्ड करके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि साइडवेज करेक्शन के अंदर आपको जो है फाइनली किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना पड़ता है, जो कि अडानी पावर में लगभग 225 पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं कोई चेंज नहीं है, अभी भी वही सब चीजें, स्ट्रैटेजी यहीं पे है। 225 जब तक क्रॉस नहीं करता, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी है, जब हम अराउंड 232 पे थे तब 225 आपका मिड बेस था, बट किसी भी करेक्शन पे आपका जो पुराना बेस होता है वो रिजेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। अभी फिलहाल हम साइडवेज करेक्शन पर चल रहे हैं और कोई भी साइडवेज करेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक डिप आता है, अभी तक अडानी पावर में एक परपेंडिकुलर डिप नहीं आया है, अभी तक आपको जो करेक्शन है वो डायगोनल के साथ साथ चलती देखने को मिली है, अभी तक कोई भी परपेंडिकुलर डिप यहां पर नहीं आया है।
और आना भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स कौन चाहेगा कि भैया और गिरावट यहां से बन जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन चार्ट्स का फॉर्मेशन है, देखते हैं यहां पर कुछ इस तरह की पोजीशन अगर बनती है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास साइडवेज कंसोलिडेशन और फिर आपको तेजी देखने को मिले। यानी कि अगर आप किसी भी बड़े ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी टाइम यहां पर लगने वाला है, ठीक है। और एक चीज मैंने आप लोग की बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जब भी कुछ स्टॉक बढ़ रहा होता है तो आपको पता है कि काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक थे भैया, जब 232 238 तक 250 रुपए तक जब अडानी पावर में रैली देखने को मिली थी कि यहां से 300 हो जाएगा 350, और जब गिरावट होती है तब लोग कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम है, प्रमोटर अपना गेम खेल रहे हैं, रिटेलर को भगाने की कोशिश करी जा रही है, सब चीजें। देखो यार सीधी बात है, मार्केट में जब तेजी आती है हम खुश होते हैं, लेकिन जब गिरावट आती है तब हम ये चीजें क्यों कहते हैं कि भैया ऑपरेटर गेम है, प्रमोटर रिटेलर को भगाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसी चीजें हमको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए। हर चीज की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है, अगर स्ट्रैटेजी फेल भी हो जाए तो अगली स्ट्रैटेजी को हमेशा यूज करना जरूरी है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास 202 एंड 192 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमारे पास में है। 207 अगर टूटता है, राइट, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमारे पास में थे, तो 207 जो अभी यहां पर टूटा है ये इंडिकेट करता है कि 207 अभी आपका रिजेक्शन बन चुका है। यानी कि अगर इसको रिजेक्शन बनाया तो हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं 202 और फिर 192 तक की पोजीशन। एक बार यहां पर आओ चार्ट्स पे, इधर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अभी भी डायगोनल पैटर्न को ये लगातार फॉलो अप कर रहा है, डायगोनल पर रिजेक्शन देता है फिर नीचे ड्रॉप कर जाता है। 7 EMA भी 21 EMA के नीचे है, यानी कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं बन रही 7 EMA अबव 21 EMA नहीं आ रहा, चार्ट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं बेयरिश हूं, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट 217 225 का रिजेक्शन देते 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 207 के नीचे भी देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 207 पर पूरा लगभग एक महीना ऑलमोस्ट टिका है अडानी पावर का चार्ट। 207 पे आपका लगभग यहाँ पे नजर आएगा 18 जुलाई से लेकर के अभी तक आपके इसी हफ्ते गिरावट आई है, और आज लगभग 13 तारीख है मेरे ख्याल में, तो 11 तारीख तक लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा है 207 तक ही बेस बना करके बैठा रहा, और अब 207 भी टूट गया है। और यहाँ पर आप देखो 217 पे पहले बेस बना के बैठा रहा, यहाँ पे 225 के आसपास रिजेक्शन फेस करता रहा। तो जो आपकी गिरावट आ रही है वो फेजेस के अंदर है। सिमिलर चार्ट आपको याद है किसमें दिख रहा है, आपको बीएससी लिमिटेड के अंदर। बीएससी का चार्ट भी ये कर रहा है कि डायगोनल पैटर्न पर बार बार आपको गिरावट दे रहा है, गिरावट दे रहा है, गिरावट दे रहा है। आप बार बार एक नए रीटेस्ट करने के लिए जाते हो, एक वापस से एक रेंज पर गिरते हो, फिर रीटेस्ट करते हो। अभी जैसे 207 के नीचे गिर गए, अब हो सकता है कि वापस से 207 पर फिर रिजेक्शन खाने के लिए जाए और फिर डायगोनल वहां पर पड़े और फिर डायगोनल का रिजेक्शन दे दे। यानी कि अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर लोअर लो पैटर्न बन रहा है। एक रेंज पर अगर हम कंसोलिडेट भी कर रहे हैं तो भी लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमें चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं, सही तरीके से मार्केट में एनालिसिस करते हैं, रादर देन कि ऑपरेटर गेम है, रिटेलर है, ये सब चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बेटर ये है कि ये देखो कि ये लोअर लो पैटर्न का कब हायर हाई पैटर्न बनना शुरू हो। हायर हाई पैटर्न के लिए 225 ही इंपॉर्टेंट है, तब तक आपके पास लोअर लो पैटर्न की ही कहानी कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है आपके अडानी पावर में। 207 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेस नजर आ रहा था इस चार्ट के अकॉर्डिंग, वो भी पिछले दो सेशन में वापस टूट चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि डायगोनल का प्रेशर और यस लोअर लो पैटर्न आपका ही कंटिन्यू यहां पर हो रहा है, और शायद यही आपको देखने को मिले क्योंकि 7 EMA 21 EMA के ऊपर है। यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी भी ब्रेकआउट में आपको ये देखना है कि 7 EMA फर्स्ट ऑफ ऑल 21 EMA के ऊपर है, देन ही हम स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर फिलहाल जो गिरावट है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही निकल करके आता है न्यूज के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें कि एसईसी मैटर में रिलीफ तो मिल गया, लेकिन पेनल्टीज भी पे करनी है अभी, और वो भी विद इन 30 डेज, जिसमें से लगभग एक हफ्ता निकल चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है, जो भी अपडेट्स होंगी डिस्कस करते चल जाएंगे। मिलते अगले वीडियो में।